नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज पे आज अपन स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड नोट्स। एक बार मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या देखा, रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन देखी कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट करने के साथ साथ इसके फॉर्मूले को देखा एंड फॉर्मूला की अप्लीकेशंस कैसे आई वो मैंने आपको बताया। ठीक है, साथ साथ अपन ने एक टेबल देखा था। टेबल के माध्यम से अपन ने ये जाना था कि रिलेटिव डेंसिटी की जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे वेरीज करेगी इन डिफरेंट कंडीशंस, इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, लाइक योर वेरी लूज कंडीशंस है, मीडियम है, डेंस है, इन सब कंडीशंस में अपन ने ये चीज देखी थी। ठीक है, तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं कि रिलेटिव डेंसिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक योर असर्शन एंड रीजंस में, जो कि ईएससी में पूछा जा सकता है एंड एनी अदर स्टेट्स और सेंट्रल एग्जाम्स। ठीक है, तो ये दोनों नोट्स आप एक बार देखना और इसको अच्छे से स्टडी करना कि ये बोलना क्या चाहता है। लेट्स सी, सबसे पहले जो नोट्स है उसमें क्या बताया है, इट्स बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉलिड्स देन वॉइड रेशियो एंड ड्राई यूनिट वेट। मतलब क्या बोला है कि रिलेटिव डेंसिटी के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, डेंसनेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सॉलिड्स की, देन द वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट। मतलब यदि वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट से अपन निकालते हैं डेंसनेस, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट कौन देगा, रिलेटिव डेंसिटी उससे अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो अपने को एब्सोल्यूट्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि एक्चुअल डेटा अपने को देंगे कि किसी भी सोयल का, ठीक है, कि उसका डेंसनेस क्या होगा वो इजीली अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल, एक तो कोहेसिव होता है, कोहेजन लेस होता है। कोहेसिव मतलब दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, एंड कोहेजन लेस मतलब दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था, एक तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक अट्रैक्शंस एंड एडेसिव फोर्स वी कैन से, एंड सेकंड वन इज योर कोहेसिव। सो दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो कोहेसिव क्या होगा, दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज योर कोहेसिव। ओके, सो क्या होगा, कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज नहीं होता। अब कोहेसिव सॉइल्स क्या क्या होती है, जैसे आपका क्ले आ गया, ठीक है, सिल्ट है, इनमें क्या होता है, क्ले में सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है। तो इन सॉइल्स के लिए अपन इस टर्म को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वाई, आगे रीड कीजिए, द टर्म इज नॉट यूज फॉर कोहेसिव सॉइल्स एज अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन ऑफ वॉइड रेशियो एंड कोहेसिव सॉइल्स इन लूजेस्ट स्टेट्स। मतलब क्या होता है कि इसमें जो वॉइड रेशियो होता है, एज वी नो दैट कि कोहेसिव सॉइल में क्या होंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होते हैं और उन वॉइड्स का जो शेप एंड साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हो जाती है टू फाइंडिंग आउट द वॉइड रेशियो बिटवीन द कोहेसिव सॉइल। तो क्या होगा कि अपन यदि वॉइड रेशियो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वॉइड रेशियो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो अपन कैसे उसको मतलब फाइंड आउट करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है अपना, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो जब तक अपन लूजेस्ट स्टेट्स में फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि वॉइड रेशियो कितना है, तो अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि अपना रिलेटिव डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए ये टर्म्स यूज नहीं की जा सकती, ये केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। वाई, बिकॉज ऑफ द वॉइड involved, or we can say the void between in cohesionless soils is less and the shape and size is more, so that's why we can measure and we can find number of voids between the cohesionless soils. So easily we can find the loosest void ratio in loosest states and densest states we can also find. ठीक है, so relative density क्या है, अपन easily find out कर सकते हैं in कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है दोस्तों, सो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके असर्शन एंड रीजंस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब एक बार
मैं रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम तो मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। एक बार एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे अपने को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे अपने को उसको फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव डेंसिटी। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सबसे पहले अपन नोट डाउन करेंगे व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल है जो कि मैंने बताया कोहेजन लेस सॉइल है, ठीक है, इज 0.6, मतलब नेचुरल वॉइड रेशियो है। आंसर वी कैन, सो डेटा गिवन, कौन कौन से डेटा गिवन है एक बार अपन लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ वी विल नो अबाउट दिस क्वेश्चंस कि अपने को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, अपन जान पाएंगे। सो लेट्स सी, डेटा गिवन है कि नेचुरल वॉइड रेशियो ई एन वी कैन से, और वी कैन से स्मॉल ई, विच इज गिवन 0.6, ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इंडेक्स इज 60%। इसका जो डेंसिटी इंडेक्स है मतलब रिलेटिव डेंसिटी है वी कैन से, और आई डी अपने को कितना गिवन है, वो गिवन है 60%, सो वी कैन से 0.60, ठीक है। इफ वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट्स इज 0.9, मतलब ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट्स में क्या होता है, वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है, ई मैक्स अपने को कितना गिवन है, वो गिवन है 0.9, देन द वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल डब्ल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एज वी नो कि अपने को ई दे दिया, आर डी दे दिया, ई मैक्स दे दिया, ठीक है, तो अपन इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे, देन अपन इस पे क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोला है, फॉर द सैंड हैविंग जी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को कितना गिवन है, 2.7। सो ये डेटाज अपने को गिवन है और इन डेटा से अपने को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी। सो क्वेश्चन में मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया था, इसमें जो अपने को वॉइड रेशियो पूछा है वो, सॉरी, वाटर कंटेंट पूछा है वो अपना डेंसेस्ट कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग पूछा है, ठीक है। तो एक चीज और मेंशन कर देना कि वाटर कंटेंट अपने को निकालना है डेंसेस्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए डेंसेस्ट कंडीशन में क्या होता है, ई अपना होता है मिनिमम, सो ई निकालना है, सबसे पहले ई मिनिमम अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ई मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे तो अपन वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, मैंने सहवाग फॉर्मूला बताया था कि एस ई इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू जी, तो एस ई डब्ल्यू जी, ठीक है। अपन यदि ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है सैचुरेटेड कंडीशन, सो सैचुरेटेड के लिए ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ई मिनिमम अपने को फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू डेंसेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है, एंड वाटर कंटेंट तो अपने को फाइंड आउट करना ही है, और जी अपने को क्या है, गिवन है। तो अपने को सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट है वो अप्रोच करना है कि अपने को ई मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट ई मिनिमम। सो एज वी नो कि आई डी इक्वल टू अपना क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%, इन केस यदि अपन परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इन केस यदि परसेंटेज में लेके नहीं चले तो क्या करेंगे, आईडी तो 0.6 रखेंगे और परसेंटेज में लेके चल रहे हैं तो 60 रख देंगे, ठीक है। तो अपन परसेंटेज में देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्स कितना है अपना 0.9, सो 0.9 माइनस ई नेचुरल कितना है 0.6 डिवाइड बाई ई मैक्स कितना है 0.9 माइनस ई मिनिमम अपने को फाइंड आउट करना है इंटू 100, ठीक है। सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये 6/10 होगा तो इसको कर सकते हैं 0.6। तो अपन क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर की जो टर्म को अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये बनेगा 0.9 माइनस ई मिनिमम, ठीक है, और 0.9 में से 0.6 जाएगा तो ये बचेगा 0.3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू 10, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हटेगा, ठीक है, तो ये डिवाइड बाई आ जाएगा 10, ठीक है। सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 और 6 ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो ये हो जाएगा 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2। सो व्हाट वी कैन राइट 0.9 माइनस ई मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। सो अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, एंड ई मिनिमम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो वी कैन राइट ई मिनिमम इक्वल टू 0.9 माइनस 0.5। सो व्हाट वी कैन राइट, ई मिनिमम अपने पास कितना आ गया, ई मिनिमम आ गया 0.4, ठीक है। सो वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट कंडीशन अपने पास क्या आ गया, 0.4 आ गया। सो इजीली अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड स्टेप 2 में फाइंड आउट करेंगे वाटर कंटेंट। सो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड आउट दिस।
सो ई मिनिमम अपना कितना आया 0.4, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग फॉर्मूला, इससे अपन फाइंड आउट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू। सो लेट्स सी, एस इक्वल टू एस ई इक्वल टू है स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू जी, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी थी अपनी, जी इक्वल टू था 2.7, जी इक्वल टू कितना था 2.7, ठीक है। तो क्या करना है, एस इक्वल टू 1, वाई बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन। सो अपन एक बार लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ, चूंकि सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है दोस्तों। और ड्राई कंडीशन में क्या होता है, एस इक्वल टू 0 होता है, एंड इन पार्शली सैचुरेटेड कंडीशंस एस विल लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एंड ई मिनिमम अपने पास गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, जी अपने पास गिवन है 2.7। सो पुट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन राइट 1 डॉट ई मिनिमम, ठीक है, ये सॉरी ई मिनिमम है, तो मैं पहले से इसमें मेंशन कर देता हूं कि ई मिनिमम है, वाई बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट इन डेंसर कंडीशंस व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट। ओके, सो 1 डॉट ई मिनिमम क्या हो जाएगा 0.4 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपने को फाइंड आउट करना है डॉट 2.7, ठीक है। सो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 2.7, ठीक है। इनकेस यदि अपन परसेंटेज लेके चल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15%, ठीक है। सो वाटर कंटेंट क्या आएगा अपना, वाटर कंटेंट आएगा 15%, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी अपने को रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड पूछी जा सकती है, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती है और सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव में इतने स्टेप्स नहीं करने हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि कैसे कैसे आपको इस पे फॉरवर्ड होना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि कितने टाइप के मतलब टेस्टेज होते हैं, फॉर वाटर कंटेंट है, सॉइल के टेस्ट हैं, वो अपन नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।